क्या है, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसको नहीं पता, वो आपसे अचीव नहीं होता, इट्स ओके। लेकिन जिंदगी में जब आप अपने लिए गोल सेट करो, खुद के लिए, आप उसको अचीव नहीं कर पाते, यू आर ए लूजर, यू आर गोइंग टूवर्ड्स फेलियर। दिस इज वेरी सीरियस। एग्जाम्पल देता हूं। आप खुद से डिसाइड करते हो कि मैंने सुबह 6 बजे से उठना है और पढ़ना है, ये काम करना है। हर रोज आप सुबह 6 बजे नहीं उठते, आप हर रोज फेल हो रहे हो। आप अपने आप से वादा करते हो कि मैंने नमाज शुरू करनी है, या मैंने कोडिंग शुरू करनी है, मैंने डिज़ाइन सीखना है, मैंने स्किल सेट बढ़ाना है। अगले दिन आप काम ही नहीं करते उस पर। आप अपने सेट किए हुए गोल, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो सुबह उठना है या टॉप फ्रीलांसर बनना है, या रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और इन द पाकिस्तान बनना है, या लीडर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, छोटे से छोटे गोल से लेकर बड़े से बड़े गोल तक जो आप अपने लिए सेट करते हो, खुद को जान के उसको अचीव नहीं कर पाते, यू आर ए लूजर, यू आर ए फेलियर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने लिए कोई गोल सेट करो तो बीच में किसी को मत आने दो। जब आप अपने आप से कोई वादा करो तो उसको मत तोड़ो, या अपने आप से कोई वादा ही ना करो। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, अपने माइंड में बिठा लें। अगर आपने अपने आप को गेज करना है, समझना है कि मैं कितना मजबूत हूं, मैं कितना दुनिया में आगे जा सकता हूं, सिर्फ एक बात देख लें कि आप खुद से किए हुए वादे कितने निभाते हैं, खुद के गोल कितने अचीव कर पाते हैं। मैं इसको ज्यादा इमोशनली नहीं देना चाहता, बट यस, दिस वन एडवाइस चेंज माई एंटायर लाइफ। आगे बढ़ेंगे, कोर्स पे रहेंगे इंशाल्लाह। गोल्स में हम आपको एक बात बताएंगे कि व्हाट नॉट टू डू व्हाइल सेटिंग द गोल। क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखने का नहीं करना। नंबर 1, गोल्स विदाउट प्लान, वेग गोल्स, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। गोल्स टू प्लीज अदर्स आर मे बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर पीपल, एंड फोर्स्ड गोल्स। गोल्स विदाउट प्लान की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, अटेनेबल और टाइमली, जैसा कि अभी हमने पिछला थोड़ी देर पहले बात की। वेग गोल, वेग गोल की भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। वेग गोल क्या है कि आप कहते हैं कि जी मैंने साल के एंड पे वेट लॉस करना है, कोई पता नहीं कितना करना है, कैसे करना है, कितना है, कोई अंदाजा नहीं है, बस आपने ये कर लिया मैंने साल के एंड पे वेट लॉस करना है। या आप अभी बैठे बैठे ये करते हो मैंने तो बहुत अमीर बनना है। ये एक वेग गोल है, इसमें कोई टाइम नहीं है, इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है, तो सब वेग गोल। एक और गलती जहां आज आप बैठे हो, जब मैं वहां पे था तो मैंने काफी दफा ये मिस्टेक अटेम्प्ट की थी, लकीली बच गया। वो क्या थी, किसी अमीर को देखता था ये डॉक्टर है तो डॉक्टर बनना का ख्वाब माइंड में आता था। क्रिकेटर को देखता था पैसों वाले को तो वो बनने का माइंड आ जाता था, दिमाग में आ जाता था कि ये बनना है। तो इसी तरह से जिसको देखता था अच्छा लगता था मैंने ये बनना है, वो भाई खुद को देखो, अपनी सलाहियतों को देखो, अपनी सिचुएशन को देखो, अपनी पसंद नापसंद को देखो और वो बनो। इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन लो, इंस्पिरेशन आप प्राइम मिनिस्टर से भी लो, लेकिन उससे प्राइम मिनिस्टर बनने की इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो कि वो इस सीट तक उसने एफर्ट कैसे की, डिसिप्लिन क्या किया, कमिटेड कैसे रहा। वो चीजें अपने अंदर अडॉप्ट करो और उनको इस्तेमाल करके अपनी मंजिल तक पहुंचो। और लास्ट, फोर्स्ड गोल्स, जिसे मैं कहता हूं मेरा अपनी टर्म है, वो जो हमारी फैमिली अनफॉर्चुनेटली हमें देती है कि आपको तो डॉक्टर ही बनना है, आपको तो इंजीनियर ही बनना है, आपको तो पायलट ही बनना है। वो हमारे ऊपर इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, वो मुश्किल हो जाते हैं, वो अचीवेबल नहीं रहते सम टाइम। तो फोर्स गोल्स नहीं होने चाहिए। अब हम समराइज करेंगे, ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये आपको लीड करके जाएंगे हाउ टू अचीव गोल्स। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले वो गोल सेट करने जो आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, आप एक्साइटेड हैं। गोल जब सेट होते हैं, मैं आज आपको एक निशानी बताता हूं। जब आप वो गोल सेट करेंगे जो आपको इंस्पायर करता है, आप सो ही नहीं पाएंगे, वो गोल आपको सोने नहीं देगा, आप हर वक्त उसके बारे में सोच रहे होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट को मैं अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी, विच इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली और टाइम बाउंड। जब आप ये कर लें तो सेट योर गोल इन राइटिंग, लिखें, अच्छे तरीके से लिखें,
और उसके छोटे छोटे प्लान्स बनाएं। 2 साल का गोल है तो 1 वीक तक, 1 दिन तक प्लान होना चाहिए कि इस हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, महीने के बाद कहाँ खड़ा होऊंगा, 2 महीने बाद कहाँ खड़ा होऊंगा। हर छोटा छोटा गोल का जो छोटे छोटे माइलस्टोन आप बनाते हैं, जिसे हम सब गोल्स भी कहते हैं, उसको अचीव करें। फॉर ग्रांटेड ना लें उसको, ईजी ना लें उसको। तो गोल को डिवाइड करना, लिखना और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करें। एक और नसीहत बड़ी इंपॉर्टेंट, जब आप गोल बना लें, आपका गोल है फॉर एग्जाम्पल आपने हुंजा पहुंचना और पहला उसका टास्क है पैकिंग करनी है। लेकिन जब आप पैकिंग करते वक्त सोच हुंजा के बारे में रहे हैं कि मैं वहां जाके ये करूंगा, ये खाऊंगा, वहां घूमूंगा, ये फिरूंगा, पैकिंग रह जानी है भाई, को पुट्ठा सीधा काम हो जाना। दैट मीन गोल तो सेट हो गया, प्लान हो गया, लिखा गया, अब आपका फोकस सारा का सारा उस पैकिंग पे होना चाहिए। अब आपने ये बाद में सोचना है कि आपने वहां जाके क्या करना है। पहला माइलस्टोन है पैकिंग, दूसरा माइलस्टोन है ट्रैवलिंग, और इस तरह से जितने भी माइलस्टोन है, तो फोकस, लेजर फोकस आपका उस माइलस्टोन पे होना चाहिए, ना कि एंड रिजल्ट पे। अदरवाइज वो माइलस्टोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर आपने पैकिंग ही नहीं की, सर्दियों के कपड़े रखना ही भूल गए क्योंकि आप हुंजा की एक्साइटमेंट पे थे, और वहां बर्फबारी में क्या एंजॉय करेंगे आप। माइलस्टोन सेट करने के बाद फोकस माइलस्टोन पे होना चाहिए। उसके बाद मैं एक टर्म यूज करता हूं, फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म भी काफी नहीं है आज के दौर में, फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म। फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म की एग्जांपल देता हूं। मैं जब क्लाइंट से बात कर रहा होता हूं, निगोशिएट कर रहा होता हूं प्रोजेक्ट अपवर्क पे, जब तय होता है कि ये प्रोजेक्ट इतने का होगा, मैं उस वक्त ये नहीं सोच रहा होता कि प्रोजेक्ट आएगा या नहीं आएगा। मैं उस वक्त उस प्रोजेक्ट के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने, ये सोच रहा होता हूँ। दैट इज कॉल्ड फ्यूरियस ऑप्टिमिज्म, कि मैं अपने माइंड में जीत चुका होता हूँ, हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आई विल विन दैट प्रोजेक्ट 100% चांसेस के साथ। ऑप्टिमिज्म, अच्छी उम्मीद रखना। उसके बाद फोकस काफी नहीं है, मैंने टर्म यूज किया है लेजर फोकस्ड। लेजर कभी लेजर देखिए आपने, लेजर फैलती नहीं है रोशनी, सीधा टारगेट तक जाती है। लेजर फोकस मतलब कि जहां आपका ध्यान आ गया, अब आपने लेफ्ट राइट ना सोचना है, ना सुनना है, ना अपना एनर्जी जाया करनी है। एक दफा डिसाइड कर लिया कि ये मैं अचीव करने जा रहा हूं, जस्ट गो हैड एंड डू इट। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्ब्रेस फेलियर, स्टे स्ट्रांग एंड कीप गोइंग। फेलियर से घबराना नहीं है। आज फेल हुए हैं, उठें, कपड़े झाड़ें, फिर खड़े हो जाएं। फिर फेल होते हैं, उठें, कपड़े झाड़ें, फिर खड़े हो जाएं। डिसअपॉइंट नहीं होना, गिव अप नहीं करना, मजबूत रहना है, बढ़ते रहना है, और तब जाके आप अपने गोल अचीव करेंगे। दुनिया में कोई भी बड़ा गोल हिम्मत के बगैर अचीव नहीं होता। ये अगर आपको समझ आ गया आज, तो पूरा कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।